हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। कल आपने हमारी पिछली कहानी का आनंद लिया था और आज आप उसी कहानी का दूसरा भाग सुनने वाले हैं। इस भाग में आप सुनेंगे कि डॉक्टर अमित और उनके सहायक रवि कैसे उस भूतिया ढाबे से बाहर निकले और उन्होंने ढाबे का श्राप कैसे तोड़ा। तो बिना ज्यादा समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं और आज की कहानी का आनंद लेते हैं। अंजलि की कहानी। धूल से सने पुराने किताब को देखकर डॉक्टर अमित और रवि की आंखों में एक अजीब सा डर और उत्सुकता का मिश्रण था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे किताब का पहला पन्ना खोला। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अंजलि की कहानी। किताब की इन दो शब्दों ने जैसे सन्नाटे में एक गूंज पैदा कर दी। अमित ने हल्के से पूछा, रवि, तुम्हें क्या लगता है ये अंजलि कौन है? रवि ने कंधे उचकाए। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब में इस जगह का कोई रहस्य छिपा है। हमें इसे पढ़ना चाहिए। अमित ने सहमति में सिर हिलाया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। अंजलि एक सुंदर मासूम लड़की थी जो अपने पिता के साथ इस ढाबे में रहती थी। उनका ढाबा सुनसान राजमार्ग के किनारे स्थित था, जहां कभी कभी रात को दूर दूर से आने वाले ट्रक ड्राइवर रुकते थे। अंजलि का जीवन बहुत साधारण था, परंतु उसकी सुंदरता और मासूमियत उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। घटना की शुरुआत। एक दिन कुछ अमीरजादे लड़के उस ढाबे पर आए। उन्होंने अंजलि को देखा और उस पर गलत नजर डालने लगे। अंजलि ने उन्हें तुरंत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन लड़कों के मन में कुछ और ही चल रहा था। जब अंजलि ने उनका विरोध किया और थप्पड़ मारकर उन्हें भगा दिया, तो वे अपमानित और क्रोधित हो गए। बदले की आग में जलते हुए उन लड़के ढाबे में आग लगा दी। अंजलि का पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए आग में कूद पड़ा, लेकिन दोनों बाप बेटी उस आग में जलकर मर गए। मरने से पहले अंजलि ने कसम खाई थी कि वह उन लोगों से बदला लेगी जिन्होंने उसके और उसके पिता के साथ इतना बुरा किया। तभी से वह इस ढाबे की चुड़ैल बन गई। शाप की समाप्ति का तरीका। अमित और रवि ने किताब के पन्नों को और पलटा और अगले पन्ने पर लिखा पाया, इस शाप को तोड़ने के लिए अंजलि के शरीर को खोजना होगा और उसके शरीर पर कुछ बूंदे खून की डालनी होंगी। फिर उसके शरीर को जलाना होगा और पूरे ढाबे को दोबारा जलाना होगा। लेकिन यह सब करते समय अंजलि की चुड़ैल रोकने की पूरी कोशिश करेगी। भगवान में विश्वास रखते हुए गायत्री मंत्र का जाप करना जरूरी है। रवि ने डरते हुए कहा, हमें यह करना होगा, यह शाप तोड़ना ही होगा, वरना हम कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। शाप को तोड़ने का मिशन। दोनों ने अपनी हिम्मत जुटाई और ढाबे के अंदर एक सुरक्षित स्थान की तलाश शुरू की, जहां अंजलि का शरीर छिपा हो सकता था। ढाबे के अंदर घनी धुंध और अंधेरा था और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उन्हें एक पुराने कमरे के नीचे एक तहखाने का दरवाजा दिखाई दिया। अमित ने धीरे से दरवाजा खोला और दोनों नीचे उतरे। तहखाना बहुत ही ठंडा और गहरा था। चारों तरफ दीवारों पर जाले थे और धूल की मोटी परत जम चुकी थी। जब वे तहखाने के बीच में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी जर्जर टेबल पर एक सफेद चादर से ढका हुआ कुछ था। उन्होंने धीरे से चादर हटाई और देखा कि वहां अंजलि का कंकाल पड़ा हुआ था। अंजलि का प्रेत। जैसे ही उन्होंने कंकाल को देखा, चारों तरफ हवा अचानक ठंडी हो गई और अंधेरे में से एक भयानक हंसी की आवाज आने लगी। वह अंजलि की चुड़ैल की हंसी थी। Kenapa tak tidur lagi, ha? देखती हूं कैसे तोड़ते हो, आवाज ने कहा। अमित और रवि ने जल्दी से कंकाल के पास खड़े होकर भगवान का नाम लिया और अपनी हथेली काटकर खून की कुछ बूंदें कंकाल पर टपकाईं। अचानक अंजलि की चुड़ैल प्रकट हो गई। वह बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके बाल हवा में लहराते हुए सर्प की तरह प्रतीत हो रहे थे। अंजलि से मुकाबला। चुड़ैल ने उन पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अमित ने जोर से गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र की शक्ति से चुड़ैल की शक्ति कमजोर होने लगी। वह चिल्लाने लगी, रुक जाओ, तुम लोग ये नहीं कर सकते। लेकिन अमित और रवि ने हार नहीं मानी। वे लगातार मंत्र पढ़ते रहे और अंत में अंजलि की चुड़ैल एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। शाप का अंत। उन्होंने जल्दी से कंकाल पर तेल डाला और आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं और अंजलि के कंकाल को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया।
अब उनकी अंतिम परीक्षा बाकी थी, ढाबे को जलाना। अमित और रवि ने ढाबे के चारों ओर तेल छिड़क कर आग लगा दी। जैसे ही ढाबे में आग लगी, चारों ओर धुआं और आग की लपटें फैल गईं। ढाबा जलकर खाक हो गया और उसी के साथ अंजलि का शाप भी खत्म हो गया। स्वतंत्रता और एक नई शुरुआत। जैसे ही आग बुझी, अमित और रवि ने महसूस किया कि अंधेरा छंट गया है और ढाबे के आसपास का माहौल एकदम शांत और निर्मल हो गया है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और राहत की सांस ली। वे ढाबे से बाहर निकले और देखा कि सुबह की रोशनी फैलने लगी है। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और वहां से चल पड़े। रास्ते में रवि ने अमित से कहा, हमने जो भी किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अमित मुस्कुराया और बोला, हाँ, यह भगवान की कृपा थी और हमारे विश्वास की शक्ति। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दोनों ने उस सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, इस विश्वास के साथ कि उन्होंने न केवल एक चुड़ैल का शाप खत्म किया है, बल्कि अपने भीतर के डर को भी हराया है। अब मुझे बताओ दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी? अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में बताएं, और यदि आप अपने वास्तविक जीवन के भूत अनुभव को साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और लिखो, मेरे पास शेयर करने के लिए एक कहानी है। हमारी टीम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेगी। धन्यवाद।